हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, एबीबी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ द पार्टनर। एंड टुडे वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 46 and 47. So that's begin with me. बच्चों, है क्वेश्चन नंबर 46. A, B and C were partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admitted B as a partner. Journal reserve 12,000 and debit balance of 30,000 appeared in profit loss account. Pass necessary journal entry to treat these items on the date of these admission. बच्चों, ये क्वेश्चन रिलेटेड है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस से, राइट? तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो भी पिछला यानी कि डी के एडमिशन से पहले जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है, जिसमें आपके पास आता है जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इस तरह के सभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट? सो इस क्वेश्चन में वी हैव 3 partners A, B and C और इनके बीच में ओल्ड रेशियो है 3:2:1, राइट? सो नाउ वी हैव जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस है दैट इज ₹12,000 और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस, तो बच्चों डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को एंड इट इज 30,000, राइट? तो इन दोनों ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, राइट? सो जर्नल एंट्री विल बी अब जर्नल रिजर्व क्रेडिट आइटम है, तो अगर हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस केस में पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो जर्नल रिजर्व को करेंगे हम लोग डेबिट। So journal reserve account debit to, we have 3 partners, A's capital account, to B's capital account and to C's capital account. So students remember, इन सभी accumulated profit और losses को old ratio में ही distribute किया जाता है। So it will be 3/6, B के लिए होगा 12,000 into 2/6 और C के लिए होगा 12,000 into 1/6. So 6 2 is 12, it will be 6,000, 6 2 is 12, that will be 4,000 and it will be ₹2,000, right? Being journal reserve transferred to partner's capital account in old ratio, right? So result ये तो थी एंट्री जर्नल रिजर्व के लिए। अब है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस होता है लॉस। अगर हम लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल होगी रिड्यूस, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है तो उस केस में कैपिटल अकाउंट को वो डेबिट करते हैं। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's capital account debit to profit and loss account। बच्चे इसका बैलेंस गिवन है ₹30,000, तो इस 30,000 को अगेन ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 3/6, 30,000 into 2/6 and 30,000 into 1/6। So 6 5s are 30, 5 3s are 15,000 आएगा इसके पास, 6 5s are and 10,000 आएगा बी की कैपिटल में एंड 6 5s are रुपीज 5,000 ये आएगा सी की कैपिटल में। Being profit loss account transferred to partners capital account, right? So students, this is the solution for question number 46. Now we have question number 47. Krishna and Suresh were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. On 1st April 2022, they admitted Rahul as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. On the date of Rahul's admission,
the balance sheet of the Krishna and Suresh showed a journal reserve of rupees 1,20,000, debit balance of 60,000 in profit loss account, and workman compensation of rupees 1,50,000. So students, ये balances हमारे पास दिए हुए accumulated profit and losses के. The following were agreed upon the Rahul's admission. Rahul will bring 1,50,000 as his capital and his share of goodwill of premium in cash. Goodwill of the firm will be valued at rupees 1,40,000. There were a claim or workman compensation of rupees 1,70,000 and the partners decided to share future profit in the ratio of 3:1:1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है गुडविल, राइट? और इस गुडविल को हम लोग एडजस्ट करते हैं इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. So we have two partners, Krishna and Suresh, and their ratio is 3:1. This is old ratio. So old share will be 3/4 and 1/4, right? और बच्चों न्यू फर्म में हमारे पास है कृष्णा is to Suresh is to new partner is Rahul, and ratio is 3:1:1. This is new ratio, so new share would be 3/5, 1/5 and 1/5. राइट? तो बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट? तो बच्चों सबसे पहले कृष्णा सेक्रीफाइस, तो कृष्णा के पास पहले था 3/4 माइनस 3/5, so LCM will be 20. 15 minus 12, so it is 3/20. Now Suresh sacrifice. सुरेश के पास पहले था 1/4, now he has 1/5. So LCM will be 20 and 5 minus 4, यानी कि 1/20, right? तो बच्चों क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है, सो सैक्रिफाइस रेशियो होगा 3:1, राइट? नाउ दिस इज फर्स्ट वर्किंग. अब बात करते हैं गुडविल की. सो फर्म्स गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल है 2,40,000. So we need Rahul's goodwill. So Rahul's goodwill will be 2,40,000 into 1/5. Rahul का शेयर है, so 48,000 होगा राहुल की गुडविल का, राइट? तो हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की. सो लेट अस पास जर्नल एंट्री. जैसी जैसी ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे. फर्स्ट वी हैव जर्नल रिजर्व 1,20,000 और एक प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है 60,000. तो बात करते हैं पहले जर्नल रिजर्व की. तो बच्चों जर्नल रिजर्व एक तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो इसे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे इन ओल्ड रेशियो. तो एंट्री विल बी जर्नल reserve on debit to, we have Krishna's, so Krishna's capital, second partner is Suresh, so Suresh capital account, right? वो जो जर्नल रिजर्व की अमाउंट थी we have 1,20,000, so 1,20,000 और 1,20,000 डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में. बच्चों ओल्ड रेशियो इज गिवन
3:1, right? So 3/4 and 1,20,000 into 1/4. 4 3s are 12. So this is 90,000 and this is 30,000, right? Being journalism credited to partner's capital account in old ratio, right? तो बच्चों ये तो थी फर्स्ट एंट्री जर्नल रिजर्व के लिए. नाउ वी हैव अ प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस. प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस बच्चों लॉस होता है. लॉस के केस में कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट. सो दिस इज फर्स्ट एंट्री. नाउ सेकेंड एंट्री होगी Krishna's capital account debit Suresh capital account debit to profit and loss account and it is given as 60,000. तो ये 60,000 भी ओल्ड रेशियो में ही डेबिट होगा. इट मीन्स 3/4 और सुरेश के लिए होगा 60,000 into 1/4. So 15. So बच्चों this comes 45,000 and this is 15,000, right? This is the second entry. Now third entry बच्चों होगी हमारे पास है. क्वेश्चन में गिवन है कंपनसेशन फंड. तो कंपनसेशन फंड 1,60,000 है बट we have a liability of 1,70,000. So बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं ट्रांजेक्शन को. सो वी हैव वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इट इज 1,50,000, राइट? And now we have claimed for workman compensation 1,70,000. तो बच्चों हमारे पास फंड है 1,50,000 का जबकि लायबिलिटी है 1,70,000 की. इट मीन्स हमें 20,000 का लॉस हो रहा है. तो बच्चों इस ट्रांजेक्शन को हम लोग करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि जब भी आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व दिया रहता है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड डेबिटेड. तो ये हमारे पास है 1,50,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एंड इट इज 1,70,000. तो बच्चे 20,000 का अमाउंट हमारे पास शॉर्ट है. 20,000 का अमाउंट शॉर्ट है तो वो आएगा रीवैल्यूएशन में, राइट? सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड इट विल बी 20,000. तो बच्चों ये एक तरह का बैलेंसिंग फिगर होता है, राइट? बीइंग लॉस ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लायबिलिटी, राइट? एंड रिमेंबर वन थिंग कि जब भी रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट, तो इस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. तो बच्चों ये एक नेसेसरी ट्रांजैक्शन है जो आपको करनी ही होती है. और लॉस को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यानी कि कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, राइट? बच्चों ये लॉस हमारे पास है रुपीज 20,000 का. सो 20,000 और इस 20,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में करेंगे डिवाइड में 3/4 और सुरेश के लिए होगा 20,000 into 1/4.
सो 4 5s are 20 and 5 3s are 15, तो 15,000 यहाँ पर आएगा, 5,000 सुरेश के लिए होगा और नरेशन होगा being loss on revaluation transfer to partners capital account, right? तो बच्चों इस तरह से हम लोग करेंगे इसकी जर्नल एंट्री पास, एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 46.